तथाकथित जो अपने आप को ऊंची जाति के कहते हैं, हम तो नहीं समझते उनको ऊंचा, हम तो उनको बिल्कुल निम्न कोटि का समझते हैं। कहने को वो तिवारी कहे, दीक्षित कहे, ब्राह्मण कहे, बनिया कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि मानवता जिंदा रही है आज तक, आदि मानव के काल से लेके आज तक। प्यार, प्रेम, भाईचारे और एक साथ एकजुटता के साथ जितनी तरक्की हुई है, जितनी उन्नति हुई है, वो जातियों में या धर्मों ने नहीं करी है, वो उन्नति एक सामूहिक प्रयास से हुई है। आज जो हमारे पास विज्ञान के चमत्कार हैं, वो क्या किसी जाति विशेष ने पैदा किए हैं? वो क्या किसी धर्म विशेष के हैं? वो पूरे समाज। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, इसका मतलब क्या है मैडम? क्या होता है ब्राह्मणवाद और मनुवाद? देखिए, जो एक सड़ी गली सोच है, जो एक सामंतवादी सोच है, जो मनुवादी सोच किस बात का प्रतिबिंब है? उस सड़ी गली सोच का प्रतिबिंब है जब हजारों टुकड़ों में भारतीय समाज बटा। इस समय पूरे देश में यूजीसी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, और दिल्ली में तो जो यूजीसी का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि अब वहाँ पर कोई भी वहाँ न कोई प्रदर्शन कर पाएगा, न कोई अपनी बात रख पाएगा। और यूजीसी के बारे में मैं मैडम है शारदा दीक्षित, इनसे समझूंगा कि मैडम आज जो यूनिवर्सिटी में लगाया गया कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, और इरफान हबीब को जो वहाँ पर बात कर रहे थे उनके ऊपर पानी फेंका गया, पत्थर फेंका गया, उसके बारे में क्या सोचा मैडम? दिल्ली में यूजीसी के बारे में आपको पता ही होगा, एक रुचि तिवारी का बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि वो एक जात का तिवारी के टाइटल की वजह से उनका अत्याचार हो। आपने जो ब्राह्मण है मैडम, आप क्या कह रहे हैं कि अब ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार करने वाला है, अब उनको अलग देश बनाना है या तो विदेश चले जाए, क्या आपका मानना है? देखिए, ये जो इस तरह की बातें हैं ना, इस तरह के जो मुद्दे उछाले जाते हैं, इस व्यवस्था की आज चारों तरफ तू हो रही है। ये ना लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, ना ये शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ये बच्चों को सही दिशा में पढ़ाई के लिए सीटें दे पा रहे हैं। और जो बच्चे बहुत ही मार्जिनाइज सेक्शन के हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो जाति विशेष से संबंध रखते हैं, उन बच्चों में से अगर कुछ बच्चे आगे चले जाते हैं तो सरकारों को भी तथाकथित जो अपने आप को ऊंची जाति के कहते हैं, हम तो नहीं समझते उनको ऊंचा, हम तो उनको बिल्कुल निम्न कोटि का समझते हैं। कहने को वो तिवारी कहे, दीक्षित कहे, ब्राह्मण कहे, बनिया कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि मानवता जिंदा रही है आज तक, आदि मानव के काल से लेके आज तक। प्यार, प्रेम, भाईचारे और एक साथ एकजुटता के साथ जितनी तरक्की हुई है, जितनी उन्नति हुई है, वो जातियों में या धर्मों ने नहीं करी है, वो उन्नति एक सामूहिक प्रयास से हुई है। आज जो हमारे पास विज्ञान के चमत्कार हैं, वो क्या किसी जाति विशेष ने पैदा किए हैं? वो क्या किसी धर्म विशेष के हैं? वो पूरे समाज के हैं। जो भी हमारी सुविधाएं हैं, जो भी हमारी प्रगति और उन्नति है, आज अगर इस उन्नति और प्रगति को कोई मुट्ठी में कैद करना चाहता है पैसे के दम पर या जाति के नाम पर, तो उससे घटिया बात, घटिया सोच कोई हो नहीं सकती, चाहे वो कोई मेरे जैसी हो, चाहे कोई ऋषि तिवारी जैसी हो, और चाहे कोई और तरह की जाति हो। ये काम हम सभी लोग समाज के लिए बिल्कुल अच्छा करते हैं, जो जातिवादी नारे लगाकर समाज को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि समाज की लड़ाई आज शिक्षा, रोजगार, प्रदूषण, ये जो बच्चों के नशा होते हुए तो हमें खबरें मिल रही हैं, और इसी तरह के जो लगातार मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ने का टाइम है। हकों की लड़ाई ना लड़ी जाए, मजदूरों के कानून जो 32-44 कानून लड़कर लिए थे वो खत्म कर दिए, और मजदूर वर्ग कौन है? वो सारे हमारे उन्हीं सदियों से दलित और कुचले हुए लोगों के बच्चे हैं, वही लोग हैं। लेकिन आज ये नहीं चाहते कि वो बच्चे ऊपर आए, या वो बच्चे सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाए, तो इनका ये आघात है। लेकिन ये जिस तरह से नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, इसका मतलब क्या है मैडम? क्या होता है ब्राह्मणवाद और मनुवाद? देखिए, जो एक सड़ी गली सोच है, जो एक सामंतवादी सोच है, जो मनुवादी सोच किस बात का प्रतिबिंब है? उस सड़ी गली सोच का प्रतिबिंब है जब हजारों टुकड़ों में भारतीय समाज बटा हुआ था। और जब तक समाज बटा हुआ रहा है, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, इसी दुर्व्यवहार छोटी जातियों के साथ हम छोटा बड़ा तो समझते
करते थे, लेकिन अपने ही भाइयों के साथ विश्व में कहीं पर भी नहीं है। एक जैसी शक्ल सूरत वाले लोग, एक जगह रहने वाले, एक जैसे खान पान वाले लोगों के साथ अगर ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता है तो ये इस पूरे भारतीय समाज के लिए शर्म की बात है। और ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद के नारे जो लगाने वाले लोग हैं वो उनको हम इंसान भी नहीं समझते हैं कि वो इस पूरे समाज को 5000 साल पीछे ले जाने के लिए और कितना नुकसान करेंगे इस देश का। सदियों तक देश बर्बाद हुआ है और आज भी विश्व में कहा AI का सम्मेलन करने के नाम पर यहाँ पर क्या ड्रामा हो रहा है और दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंच गई है और यहाँ पर ये जातियों के आधार पर युवाओं को लड़ा रहे हैं। युवाओं के ज्ञान तो होने चाहिए शिक्षा के स्थानों, शिक्षा के यूनिवर्सिटियों में होने चाहिए, लैब्स में वैज्ञानिक स्पेस के लिए, चमत्कारों के लिए, वैज्ञानिक चिंतन के लिए, लेकिन आज ये उन्हें उलझा रहे हैं। आज इनके पास, इस व्यवस्था के पास ना रोजगार है ना शिक्षा है, केवल जाति का दंश और धर्म का दंश जहर उनमें भरकर आपस में लड़ाने का काम ये व्यवस्था कर रही है। ये लोगों को ना रोजगार दे सकते हैं, ना ये लोगों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम कर सकते हैं। मैडम, क्या UGC जो है, जो गधा है उसको घोड़े बनाने का ये आ रहा प्लान क्या है UGC के? देखिए, UGC आज RSS और BJP के हाथ का खिलौना बन गई है। UGC की जब स्थापना हुई थी 50s के दशक में, इसलिए नहीं हुई थी कि वो सरकार का माउथ ऑर्गन बनकर वो सरकार की, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, क्या UGC भी रोज बदली जाएगी? क्या UGC जो एक जो प्रतिष्ठा थी UGC की वो मिट्टी में मिल गई? कभी वो जातिगत आधार पर वो जारी करती है और कभी वो, अभी जानते हैं अभी क्या किया इन्होंने, अभी कहा है कि महिलाओं को नारायणी, एक इन्होंने अभी उस पर भी आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बाद में बनाइए। कहा है कि यूनिवर्सिटियों में नारायणी योजना लागू करी जाएगी जहां लड़कियों को अच्छी बहू कैसे बनाया जाए, अच्छी गृहिणी कैसे बने, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके लिए एक ये सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को, महिलाओं को खास करके, और सभी जो फैकल्टीज हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी एक लेटर लिखा है। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आज BJP ग्रांट कमीशन बन गया, RSS ग्रांट कमीशन बन गया है, ये उसके हाथ की कठपुतली बन गई है। अगर इसके दबाव में, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में और इतने सारे अत्याचारों के बाद कोई गाइडलाइन आई भी थी तो उस गाइडलाइन को उन तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के द्वारा ड्रामा करवा के और वापस उस पर बैन लगवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये UGC की UGC ही है जो इस तरह के कानून और इस तरह की, ये UGC आज बची नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देने के लिए थी, आज वो विचारधारा विशेष का मैडम, UGC कहा जा रहा है कि जो अगड़ी जाति है उनके लिए डेथ वारंट है, ये लाया है। देखिए, अगड़ी जातियों के लिए डेथ वारंट तो ऑलरेडी BJP लिख चुकी है भाई। अगड़ी, पिछड़ी, छोटी बड़ी सभी जातियों के युवा तो आज बर्बाद है, नशे की नदियां बह रही हैं, धर्मांधता में उन्हें डुबोया जा रहा है, उनको लेके कांवड़ में लगा दिया जाता है, अभी हिंदू सम्मेलन में लगा दिया जा रहा है, अभी उनको 5 धाम 7 धाम की यात्रा में लगा दिया जा रहा है। उनको क्या इंसान छोड़ा है? उनको क्या इन्होंने एक सही वैज्ञानिक चिंतन वाला एक ग्रांट छोड़ा है? और सबसे ज्यादा शिकार हमारे ये जो हमारे पिछड़े हुए भाई बंधु होते हैं, हमारे, मैं देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। अरे ये ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जाति के लोग तो मलाई खा के इनकी तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन तुम क्यों उस धर्मांधता का शिकार हो रहे हो? तुम क्यों RSS और BJP के उसमें घुस रहे हो? वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे कभी कांवड़ लाने में लगाते हैं, कभी तुम्हें लठ हाथ में देके नारे लगाने में लगाते हैं और कभी तुम्हें यात्राओं में फंसाते हैं। तो उन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि लड़ना है ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लड़ना है रोजगार प्राप्त करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब बंद हो गया 1 महीने के लिए, अब कोई भी बच्चा वहाँ अपना प्रोग्रेस नहीं करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा, आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये इनके प्रतिबंध लगा देने से क्या जनता की 140 करोड़ जनता की आवाज़ को रोका जाएगा? 60 करोड़ युवा है भारत में, 60 करोड़ आबादी युवा है, तब सबके मुंह बंद करेंगे क्या? 60 करोड़ युवा, इसमें कोई जाति का भेदभाव मत समझिए। जो ऊंचे चिंतन वाले लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, उनका कहीं जाति आड़े नहीं आती है। वो सब मिलकर एक मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए, सेक्युलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। लास्ट सवाल मैडम, प्रोफेसर इरफान हबीब को वहाँ उनके ऊपर पानी फेंका, वहाँ पत्थर मारा गया, क्या कहेंगे? देखिए, प्रोफेसर इरफान हबीब एक हिस्टोरियन है और वो जो जिस मुद्दे को लेकर जो बोल रहे थे और वो जिस तरीके से मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए काम करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनका आदर करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ वो कायराना हमला था, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और इस तरह के हमले
ये उनके डर को भय को दिखाते हैं। जो लोग इनके खाली शब्दों से डर रहे हैं, वो तो कोई हथियार लेके बात नहीं कर रहे थे इरफान अभी, वो तो केवल शब्द प्यार प्रेम भाईचारे के बता रहे थे। वो तो उन सारे भाइयों को गले लगाने की बात कर रहे थे जो सदियों तक दबे कुचले रहे हैं। क्या इसी बात से डर गए ये लोग और उन पर पानी फेंकना या पत्थर फेंकना या डस्टबिन फेंकना यही उनके हथियार रह गए? तो इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की कायराना हरकतें करते हुए, और हमें इरफान हबीब जैसे लोगों के साथ सीना तान के मुट्ठी बीच के साथ खड़े रहना। धन्यवाद मैडम। तो ये शारदा दीक्षित मैडम थे। कैसी बातचीत रही हमारी प्रतिक्रिया में बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखेंगे।